Hello and welcome everybody to the session on temperature and its measurement. The session remains one of a very important topic for our examination, also for your school examination, and in general for your day-to-day life also. The understanding of concept of temperature will help you to realize many things around you in a scientific manner. Let us begin our session. The session starts with wrong measurements are worse than no measurement at all. And this has been said by the famous scientist Anna Mani. You can see her name at the bottom. Now, Anna Mani is a famous Indian scientist, and she was actually called the weather woman of India. We will discuss about her later as we will proceed. So question can be asked, since it is mentioned in our textbook, तो question हमें पूछा जा सकता है, who is the weather woman of India? As we will proceed, we will discuss. Let us start with this further. Lambok and his elder sister Fivan live in Shillong. One day they came home from school. Their parents were away at work and Lambok complained that he was feeling feverish. Fivan touched his forehead and felt that he might be having a fever. To confirm this, she took out the thermometer kept in the almirah. She washed its tip with soap and water and measured Lambok's temperature. To her relief, she found that his temperature was normal. She washed the thermometer tip again, dried it and put it back. She then asked Lambok to change his school uniform, eat his lunch and rest for some time. So basically यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बता दी है जो कि हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. कई बार होता है कि हम स्कूल से आते हैं, हम टायर्ड फील कर रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा फीवर जैसी फीलिंग होती है. लेकिन उसके बाद इन्होंने बताया है कि हम थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करेंगे. तो थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए उन्होंने स्टोरी लिख दी है कि पहले आपको थर्मोमीटर निकालना है और उसके टिप को वॉश करना है सोप और वाटर से, और उसके बाद टेम्परेचर को मेजर करना है, और मेजर करने के बाद फिर से क्या करना है, थर्मोमीटर के टिप को फिर से वॉश करना है, ड्राई करना है और वापस रखना है. नाउ व्हाई द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज because last year there was a question where they asked the process or the steps of making salt. आपका जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस टॉपिक है उस टॉपिक में बिल्कुल लास्ट पेज पर प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉल्ट बनाया हुआ था. बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. सॉल्ट कैसे बनता है, इवापोरेशन प्रोसेस से बनता है और बाद में इवापोरेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं. तो उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को जो जितने भी पार्ट में लिखा हुआ था वो उठाकर उन्होंने क्वेश्चन बनाया और उसके स्टेप्स पूछ लिए. सो यू शुड ऑल्सो नो द बेसिक स्टेप्स ऑफ डूइंग. वैसे ये सबको पता ही होता है क्योंकि घर पे हमारे पापा मम्मी जब हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं तो इसी तरह से करते हैं. चलिए आगे बढ़ेंगे. इसमें तो कुछ खास क्वेश्चन की बात नहीं है. हाँ, लेकिन ऊपर इन्होंने वर्ड शिलोंग डाला है तो शिलोंग से आप याद रखिए शिलोंग का द कैपिटल इज में इट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय. सो यहाँ पर बस यही एक छोटा सा पॉइंट रहेगा. आगे इन्होंने अब स्टार्ट किया टेम्परेचर को डिफाइन करना, हॉट और कोल्ड. वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज आर हॉटर देन अदर्स. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर द टैप वाटर मे बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर.
फ्रॉम अ मटका अर्थन पॉट। हॉट और कोल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको दो एग्जांपल दे दिए हैं कि आप देखिए कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, नल खोलने पर थोड़ा गरम गरम पानी आपको मिलेगा, और मटका जो होता है अर्थन पॉट इंग्लिश में, वो उसका आप पानी देखेंगे तो वो आपको ठंडा। जस्ट गिविंग अ कंपैरिजन ऑफ कि हॉट क्या है और कोल्ड क्या है। इस पे तो कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता। और या फिर बोल रहे हैं रेफ्रिजरेटर का जो वाटर होगा वो भी क्या होगा, ठंडा होगा। वी कैन रियलाइज दिस बाय मियरली टचिंग द टू सैंपल ऑफ वाटर बट कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंसेस ऑफ टच। कह रहे पानी गर्म है ठंडा है हम छू कर भी बता सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट नाउ। मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे लेट अस इन्वेस्टिगेट मतलब बहुत सारे प्रैक्टिकल्स बहुत सारे इन्होंने किए हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हुई हैं जो आपको समझनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको स्किप नहीं करते। जनरली हम क्या करते हैं, हम ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे स्किप कर देते हैं, हम मेन कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं विच यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। पहले इन्होंने बोला टेक 3 लार्ज कंटेनर्स एंड लेबल देम ABC। ये नीचे आप देख सकते हैं 3 लार्ज कंटेनर लिया, ABC लिख दिया। पोर वार्म वाटर इन कंटेनर A, टैप वाटर इन B एंड आइस कोल्ड वाटर इन C। उन्होंने एक में फर्स्ट में बोला है कि हमें कंटेनर A में वार्म मतलब गर्म पानी लेना है, टैप वाटर हमें B में लेना है, टैप वाटर का मतलब हो गया जो नल का पानी होता है, और आइस कोल्ड वाटर हमें C में लेना है। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। फर्स्टली प्रिडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ यू डिप योर राइट हैंड इन A, लेफ्ट हैंड इन C एंड कीप देम देयर फॉर 1 or 2 मिनट्स। वो कह रहा है कि आप अपना राइट हैंड, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, इसने राइट हैंड A में डाल दिया है, लेफ्ट हैंड इसने C में डाल दिया है, और वो बोल रहे हैं 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही आप रखो। उसके बाद इसने क्या किया, टेक आउट योर हैंड फ्रॉम कंटेनर A एंड C एंड प्लेस बोथ हैंड इन B। अब देखो दोनों हाथ निकालने हैं और दोनों आप किस में डालने हैं, B में क्या है, B में टैप वाटर है उसमें डाल देना है, और आपको ये बताया कि आप फील करो आपको कैसा लग रहा है, दैट यू शुड डू दिस एक्सपेरिमेंट। चलिए आगे देखेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट का इन्होंने बताया भी होगा ये कैसा हमें लगेगा। मैच विथ योर प्रेडिक्शन। Did your right hand feel that the water in container B is cool, while your left hand felt that the same water is warm? What do you infer from these observations? We cannot always rely upon our senses of touch to decide correctly whether a body is hot or cold. कह रहा है कि हम हमेशा अपने सेंस पर रिलाई नहीं कर सकते। We cannot rely upon the sense of touch to decide. हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी बॉडी हॉट है या कोई भी बॉडी कोल्ड है। क्यों नहीं बता सकते? आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को समझिएगा। ये लेफ्ट वाला जो इसका हैंड है ये कोल्ड वाटर में है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है -5 डिग्री, और जो राइट वाला हैंड है वो हॉट वाटर में है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री, और जो बीच वाला टैप वाटर है इट्स अ नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर जनरली जो होता है वो बिटवीन 35 डिग्री 34 डिग्री इज अ नॉर्मल टेम्परेचर, 33 34 दैट इज अ नॉर्मल टेम्परेचर। अब मुझे बताओ -5 से अगर आप 35 पर आओगे, +35 है, तो हमें कैसा लगेगा? हमें हॉट लगेगा, राइट? ये आपको क्या लगेगा? अगर आप अपना हैंड C से निकाल कर B में ले जाओगे तो आप ठंडे से आप गर्म पर जा रहे हो, -5 से 35 पर, तो ये आपको क्या लगेगा? ये आपको लगेगा B क्या है? हॉट है, B इज हॉट। और वही अगर आप हॉट से लेकर, हॉट अभी आपका ऑलरेडी पहले कितना था? 40 था, 40 से अगर आप 35 पर आओगे मतलब आप कम पर आओगे, तो आपको क्या लगेगा कि ये कोल्ड है। सो हम नहीं बता सकते कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, इट इज अ कंपैरेटिव फॉर्म। अब यहीं पर इन्होंने टेम्परेचर को डिफाइन किया हुआ है। लेट अस मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। डेफिनेशन है, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे यहाँ पे वो डेफिनेशन रिलेटेड पूछे, वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिलेटेड पूछते हैं। आगे लिखा ए हॉटर बॉडी हैज़ अ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई बॉडी हॉट है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड है तो टेम्परेचर कम होगा। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल्स अस हाउ हॉट अ बॉडी इज इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी। अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ये आपको सबको पता है। अब यहाँ पर बहुत ही धीरे से उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन छोड़ दी है।
लाइन ये छोड़ दिया, दिस लाइन, द डिफरेंस in temperature between the two bodies tells us how hot a body is in comparison to another body. तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस से ही पता चलता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव टू बॉडीज ए एंड बी. ए बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री, बी बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री. सो बी बॉडी इज हॉटर देन ए, एंड हाउ मच हॉटर देन ए? 10 डिग्री हॉटर देन ए. एंड बॉडी ए इज कोल्डर देन बी बाय हाउ मच डिग्री? 10 डिग्री. तो बॉडी बी ए से 10 ज़्यादा है, बॉडी ए बी से 10 लेस है. तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज. दो बॉडीज के बीच में जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा यहाँ पर कितना है? 10 डिग्री है. दैट विल टेल अस हाउ हॉट अ बॉडी इज इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है एक बेसिक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. एक हमारा बेस कुछ होना चाहिए कंपेयर करने के लिए. हम किसी को भी हॉट या कोल्ड नहीं बोल सकते, उसके लिए कुछ रेफरेंस होना चाहिए कि किसके कंपैरिजन में हॉट या किसके कंपैरिजन में कोल्ड. देयर आर टू काइंड ऑफ थर्मोमीटर दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. दो तरह के थर्मोमीटर की बात है, एक है क्लिनिकल, दूसरा लेबोरेटरी. क्लिनिकल थर्मोमीटर आर यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, whereas so clinical thermometers are used to measure human body temperature, whereas laboratory thermometers are used for many other purposes. Let us now learn more about thermometer and how to use them to measure the temperature. तो पहला तो इन्होंने थर्मोमीटर को डिफाइन किया, दो थर्मोमीटर के टाइप बताए हैं. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो घर में हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं वो कौन सा थर्मोमीटर है? जो हाउस होल्ड पर्पस के लिए जो हम अपने घर पे बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, दैट इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आप थर्मोमीटर यूज़ करते हैं डे टू डे बेसिस पर, डेली लाइफ में या घर पे, उसको क्या कहते हैं? उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं. और यहाँ पर एक बेसिकली ये जो डिवाइस है जिसको टेम्परेचर, दैट एवरीबडी नोज. जैसे ये तो हमने एनालॉजी में इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, मैनी क्वेश्चन वी हैव डन दिस. तो थर्मोमीटर सभी को पता है, बस यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि हम जो घर पे यूज़ करते हैं वो कौन सा थर्मोमीटर है? वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है. और दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसको हम अलग अलग चीज़ों के लिए जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं या अदर पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बॉडी टेम्परेचर के लिए क्लिनिकल हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बन सकता है. Now talking about the measuring temperature, the first one is the clinical thermometer that we have discussed, clinical and laboratory. You might be familiar with the thermometer like that shown in the figure, which is used for measuring our body temperature. तो ये हमने देखा है commonly ये household thermometer है, ये हमारे घर पे होता है. It is called clinical thermometer. Such thermometer show temperatures digitally. Digitally मतलब यहाँ पर numbers बनकर आ रहे हैं, तो ये digitally हमें ये नंबर दिखा रहा है, ये डिजिटली हमें दिखाते हैं. ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें टेम्परेचर कैसे दिखाया जाता है? तो डिजिटली दिखाया जाता है, नंबर्स बने हुए हैं, आपको दिखा रहा है 37.0 डिग्री सेल्सियस. ऊपर यहाँ पर डिग्री सी आप देख सकते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे. दीज आर नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड दे रन ऑन बैटरीज. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये किस पर रन होता है? तो ये बैटरीज पर रन होता है. आजकल सोलर पावर्ड भी आ गए. दीज मेजर द टेम्परेचर. ये क्या मेजर करते हैं? ये टेम्परेचर को मेजर करते हैं. These measure the temperature when the temperature is placed in contact with the person's body. हम जनरली पेरेंट्स हमें कहाँ पर रखते हैं? हमारे बॉडी से टच कराते हैं, है ना. कई लोग मुंह में रखते हैं, कई लोग साइड में रखते हैं, और हमारे बॉडी से जैसे ये टच में आता है ये टेम्परेचर बताता है. फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज अ स्केल कॉल्ड द सेल्सियस स्केल. क्वेश्चन बन सकता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में टेम्परेचर दिखाता है जो उसे क्या कहते हैं? उसे स्केल कहते हैं. उस स्केल का क्या नाम है? सेल्सियस स्केल है. On this scale, the unit of temperature is degree Celsius and denoted by
ये इसका सिंबल है, डिग्री का ये डॉट है और ये सी है। और इस पे जो ये स्केल है, इस स्केल पर जो टेम्परेचर दिखाया जाएगा वो डिग्री सेल्सियस में उसकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 100 है तो 100 डिग्री सेल्सियस ऐसे हम लिखेंगे। स्केल का नाम है सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर जो बताया जाता है उस पर टेम्परेचर जो दिखाई देता है उसे बोला जाता है डिग्री सेल्सियस। 100 होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा डायग्राम में देखा 37 तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये पुराना थर्मोमीटर, दिस इज द अर्लियर मर्क्यूरी थर्मोमीटर वर यूज। तो ये भी बन सकता है कि पहले जो हम यूज करते थे वो कौन सा था, तो वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता था। They were used for measuring the body temperature, but mercury is a extremely toxic substance. ये भी क्वेश्चन बन सकता है, mercury is what type of substance? Toxic, मतलब थोड़ा वो जहरीला है, poisonous है, and it is difficult to dispose of if the thermometer breaks accidentally. और अगर ये थर्मोमीटर टूट जाए तो मर्क्यूरी को हम कहीं पर भी नहीं फेंक सकते, वो पॉइजनस होता है, तो उसको डिस्पोज करना प्रॉब्लम था, इसी वजह से ये हमने बंद कर दिया। डिजिटल थर्मोमीटर pose no such risk and also the number in its display are easier to read. ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या है, हमें यहाँ पर इस तरह से रीडिंग दिखाई, जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा स्केल है 106 तक, और यहाँ पर ये ब्लैक लाइन जो होगी ये दिखा रही है हमें 37 दी। तो ये हमें देखने में भी थोड़ा डिफिकल्ट होता था क्योंकि इसके जो यूनिट्स हैं पास पास हैं, तो जनरली समझ में क्लियरली बेटर नहीं आता था। Therefore, mercury thermometer are being replaced by digital thermometer. Temperature in a digital thermometer is determined with the help of heat sensors. हीट सेंसर्स मतलब हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है उसको वो आइडेंटिफाई करता है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक सम स्पेशल थर्मोमीटर वर यूज्ड व्हिच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस। व्हाट वर दोज? कह रहा है कि जब कोविड आया था कुछ ऐसे भी थर्मोमीटर बने थे जो दूर से ही हमारा टेम्परेचर जज कर लेते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोविड के समय पर हम कौन से थर्मोमीटर यूज कर रहे थे, नॉन कॉन्टैक्ट, जिसमें कोई टच नहीं होता था, दूर से ही टेम्परेचर पता चल जाता था। इसी का दूसरा नाम, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोविड के समय में हम कौन से थर्मोमीटर यूज कर रहे थे। आप सभी ने देखा होगा एक डिवाइस होता था, हैंड हेल्ड डिवाइस होता था, जिसको जब आप कहीं पर भी बाहर जाते थे या मॉल में जाते थे या यूनिवर्स स्कूल्स में जाते थे तो इससे आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता था, तो इसको इंफ्रारेड थर्मोमीटर कहते थे। सच थर्मोमीटर कैन मेजर द टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सन्स बॉडी एंड दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग। अभी कोविड के टाइम पे तो हम देख रहे थे टच नहीं करना होता था, हर चीज़ है ना टच से फैल रही थी। तो ये ऐसे टेम्परेचर थे, ऐसे थर्मोमीटर थे जो बिना टच के दूर से ही आपका टेम्परेचर मेजर करके बता सकते थे। इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स स्पेशली डिजाइन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बन गए हैं। पहला तो सेल्सियस स्केल का नाम क्या है, सेल्सियस स्केल नाम है, उस पर जो टेम्परेचर आएगा उसका क्या नाम है, डिग्री सेल्सियस पे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसी का एक दूसरा भी फॉर्म होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरे जो ओल्ड थर्मोमीटर थे वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर थे। मर्क्यूरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसीलिए हमने इसको बंद कर दिया यूज़ करना। और दूसरा उस पर रीडिंग करने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। कोविड के समय में हमने ऐसे थर्मोमीटर बनाए जो बिना टच के ही हमारा दूर से टेम्परेचर बना देते थे, इसको इंफ्रारेड थर्मोमीटर या नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर हम कहते थे। Moving ahead on this, let us measure. So here in this they have mentioned the method of measuring the temperature. बता रहा है let us now use a digital clinical thermometer to measure the body temperature. You may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends. Talk to your friends to find out who would be willing to get their body temperature. तो body temperature measure करने का process बताएं। सबसे पहला step है wash your hands and the tip of the digital thermometer with soap and water. सबसे पहले हाथ धोना है और हाथ धोने के साथ साथ हमें जो डिजिटल थर्मोमीटर है उसका टिप जो है वो भी हमें धोना है। रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। थर्मोमीटर में एक रीसेट बटन है वो दबाना है। प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। अब थर्मोमीटर को अपनी जीभ के नीचे रखना है और माउथ बंद कर लेना है। वेट टिल द थर्मोमीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और फ्लैशेज अ लाइट। और वेट करना है जब तक थर्मोमीटर में से एक साउंड नहीं आएगी, बीप आएगी या लाइट चमकेगी, तब तक हमें उसे मुंह के अंदर रखना है। उसके बाद जैसे ही लाइट चमके या बीप आए, वी हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। और जैसे ही बीप साउंड आए हमें थर्मोमीटर को माउथ से निकालना है और जो उसका डिजिटल मीटर है वहाँ पर क्या नंबर लिखा है वो देखना है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टिप 1। उसके बाद क्या करना है कि हमें फिर से टिप ऑफ द थर्मोमीटर जो है उसे धो लेना है, उसे सुखा लेना है और उसके बाद इस तरह हमें मेजर। नाउ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हमें एग्जाम में इसके स्टेप्स को अरेंज करने के लिए
दिया जा सकता है कि इसके मेजर जो टेम्परेचर मेजरिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसको ऑर्डर स्टेप्स दे देंगे और बोलेंगे इसे ऑर्डर में लगाओ। तो आपको ये पता होना चाहिए। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप अपने नॉर्मल जजमेंट से भी इसको कर सकते हैं, पर फिर भी ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे साइड में कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि थर्मोमीटर, अगर जब भी हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करें तो पहला टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मोमीटर। आपने देखा होगा कि थर्मोमीटर के साथ में जब आपने लिया तो बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पेज होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। या कोई भी आप मेडिसिन आप लें, आई ड्रॉप लें या कोई भी आप लें, तो वहाँ लिखा होता है कि कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरा, आपको टिप ऑफ द थर्मोमीटर टू बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। तो टिप ऑफ द थर्मोमीटर उसे यूज़ करने के पहले और बाद में, दोनों में आपको धो लेना है, वॉश कर लेना है। वाइल वॉशिंग केयर शुड बी टेकन टू कीप द डिजिटल पोर्शन सच एज द डिस्प्ले आउट ऑफ वाटर। तो जो उसका डिजिटल पार्ट है जहाँ पर डिस्प्ले मीटर रीडिंग दिखती है उसको पानी से दूर रखना है। डू नॉट द होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप। थर्मोमीटर को उसके टिप से नहीं पकड़ना है, वो टूट सकता है। यहाँ नीचे एक चार्ट दिया है जो कि आप जब टेम्परेचर मेजर करें तो आप उसको लिखें, बेसिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट बता रहे हैं द नॉर्मल ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज 67.0 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वाज 37। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि जो एक्चुअल में जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वो 37 होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। जनरली लोगों का थोड़ा सा ऊपर, किसी का 37.2 हो सकता है, किसी का 36.8 हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37.0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इन द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो हो सकता है किसी की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर आ जाए, किसी की थोड़ी सी नीचे आ जाए, बहुत पॉइंट्स में। अ परफेक्टली हेल्दी पर्सन में देयरफॉर हैव अ नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम 37 डिग्री 0 सेल्सियस। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 37 से थोड़ा ऊपर आ रहा है तो वो हेल्दी नहीं है। वो हेल्दी है, वो थोड़ा आगे पीछे वेरी कर सकता है। द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स? तो बॉडी टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड कर सकता है? एज पर डिपेंड करता है। एज मतलब अगर आपकी एज ज़्यादा है तो टेम्परेचर आपका हो सकता है थोड़ा कम हो। अगर एज आपकी कम है तो टेम्परेचर स्लाइटली ज़्यादा हो सकता है। टाइम ऑफ द डे, किस समय पर हो रहा है, दिन में हो रहा है, रात में हो रहा है। और एक्टिविटी, अगर आप एक्सरसाइज करके आओगे और अपना टेम्परेचर मेजर करोगे आपको थोड़ा सा हायर दिखेगा। अगर आप सोकर आओगे, सोकर उठोगे और आप मेजर करोगे थोड़ा सा लेस दिखेगा। या अगर आपकी तबीयत वगैरह थोड़ी डाउन है तो आपको थोड़ा सा वो कम दिख सकता है। यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स। अगर आप अपना खुद भी टेम्परेचर मेजर करें, दिन भर में 4-5 बार करें तो वो भी आपको अलग अलग दिखाई देगा। और 1 महीने के बाद अगर एक बार मेजर करो, उसके बाद आफ्टर अ मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ देयर आर एनी वेरिएशंस। इफ यस, ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीजन। तो अगर 1 महीने में सपोज आपने बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाया या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीजिंग फूड अगर आपने खाया, हाई कैलोरी वाली डाइट ली, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35। तो इससे नीचे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि टेम्परेचर का रेंज क्या है। रेंज है 35 डिग्री टू 40 डिग्री। दिस इज द रेंज ऑफ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। 35 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 42 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर, दिस शुड बी। और ऊपर जो 37 डिग्री था वो भी एक क्वेश्चन सकता है, पर 37 क्या पहले पूछा गया है, शायद आगे चांसेस कम है। और वैसे भी 37 क्या है, फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है। For measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. Armpit मतलब जो बगल में हम रखते हैं। The temperature measured this way is about 0.5 degree Celsius to 1 degree Celsius lower than the actual body temperature। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपने आर्मपिट मतलब बाजू में रखा, जैसे ये फोटो में आप देख सकते हो, तो इसका आर्मपिट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हाथ के बगल में, जहाँ पर हमने कब देखा होगा, कई लोग डॉक्टर वगैरह रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप मेजर करोगे तो टेम्परेचर थोड़ा बन सकता है कि अगर आर्मपिट पर हम टेम्परेचर ले तो टेम्परेचर कम आएगा क्या? यस, थोड़ा सा कम आएगा। कितना कम आएगा? 0.5 टू 1 डिग्री। पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर पिक्चर में छोटा सा इन्होंने डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? एक स्टोरी बता रहे हैं या आई हैव सीन अ फ्रेंड ऑफ माइन हु यूजिंग अ डिजिटल थर्मोमीटर that reads the temperature on the different scale. It shows the normal temperature of his healthy human body is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये F क्या है? फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट अलग यूनिट है मेजर करने की। जैसे डिग्री सेल्सियस एक यूनिट है, वैसे ही फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट। अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल।
ऑन दिस स्केल यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट. जैसे सेल्सियस स्केल में डिग्री सेल्सियस, वैसे ही फ़ारेनहाइट स्केल में डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय डिग्री देन एफ. A temperature measured as 37.0 degree Celsius on Celsius scale is equivalent to 98.6 degree Fahrenheit on Fahrenheit scale. दोनों की इक्विवेलेंस बता दी है. अच्छा, कन्वर्जन हमने देखा है, वी हैव सीन द कन्वर्जन. ये कन्वर्जन अगर हमें फ़ारेनहाइट वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो पहले -32 करना है, फिर इंटू 5 करना है, फिर डिवाइडेड बाय 9 करना है. दैट इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने कवर किया हुआ है. और अगर हमको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में लाना है तो हमें इंटू 9 करना है, डिवाइडेड बाय 5 करना है और +32 करना है. दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. द फ़ारेनहाइट स्केल इज यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज. इन साइंटिफिक वर्क देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर. अब एक और स्केल है विच इज केल्विन स्केल. ये तीसरा है. तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. केल्विन पर जनरली हमें क्वेश्चन अब तक नहीं आया, लेकिन ये न्यू जो बुक्स आए हैं इसमें केल्विन उन्होंने डाला है, तो हो सकता है केल्विन पर आपको क्वेश्चन पूछा है. ऑन दिस स्केल एक और स्केल है केल्विन. द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड इट इज डिनोटेड बाय ओनली के. यहाँ पर कोई डिग्री सेल्सियस नहीं है, सिर्फ के है, कोई डिग्री वगैरह का साइन नहीं है. द एसआई टेम्परेचर इज केल्विन. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्परेचर की एसआई, एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. एसआई है मतलब लिखा है एसआई, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है आई पहले आता है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको. वो क्या है? वो केल्विन ही है. वो ना डिग्री सेल्सियस है ना डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो केल्विन है. फर्दर से ऑल द 3 टेम्परेचर स्केल्स सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, दे आर नेम्ड इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट हु डेवलप्ड दी स्केल्स. तो ये तीनों ही जो नाम बनाए हुए हैं, किसके ऊपर बनाए हुए हैं? उनके ऊपर बनाए हुए हैं जिन साइंटिस्ट ने इन स्केल्स को बनाया, उन्हीं के नाम पर ये स्केल रखे हुए. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो अलग अलग हैं, जो टेम्परेचर हैं हमारे मेजर करने की यूनिट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये किसके ऊपर रखे हुए हैं? तो उस साइंटिस्ट के ऊपर, उनके नाम के ऊपर रखे हुए हैं. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, आई वांट यू टू पे डबल अटेंशन ऑन दिस, कि यहाँ पर केल्विन स्केल का थोड़ा डिटेल बताया है. वी कैन ईजिली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल, कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है. टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15. तो अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो सेल्सियस में सपोज हमारे पास वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका अगर केल्विन बनाना है तो केल्विन के लिए 100 डिग्री सेल्सियस में आप प्लस कर दीजिए 273.15, तो ये बन जाएगा 373.15 केल्विन. दिस इज़ द कन्वर्जन. इंपॉर्टेंट है. फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे कन्वर्जन पे क्वेश्चन हमें काफ़ी आ चुके हैं, पर क्योंकि ये अब हमारे बुक में आ चुका है तो हो सकता है इस पर हमें क्वेश्चन इस साल पूछ लें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ टेक अ स्पेशल नोट ऑन दिस.